हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will return with her after the purchase? इसका मीनिंग क्या है कि एक मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ थे? 78,592। फिर उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट्स का एट 1200 ईच। एट 1200 ईच का मतलब क्या है कि एक जो रेडियो सेट है उसकी कॉस्ट कितनी थी? वो कितने का था? ₹1200 का एक रेडियो सेट्स। और यहाँ पे उन्होंने कितने परचेज किए हैं? उन्होंने 40 रेडियो सेट्स परचेज किए हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना 40 रेडियो सेट्स की, क्योंकि ये जो 1200 है वो 40 रेडियो सेट्स का प्राइस नहीं है, वो सिर्फ एक रेडियो सेट का प्राइस है। तो हम क्या करेंगे? 40 रेडियो सेट्स का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाय 1200 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कि कितने रेडियो सेट्स की प्राइस, 40 रेडियो सेट्स की कितनी कॉस्ट थी। उसके बाद हमसे क्या पूछा है? हमसे कॉस्ट नहीं पूछी है रेडियो सेट्स की, हमसे ये पूछा है कि कितने मनी उसके पास रहेंगे जब उन्होंने वो शॉप कर लिया, खरीद लिया, तो अब कितने पैसे उनके पास बचे। तो टोटल मनी में से जो उनके पास पहले थे उसमें से जितना भी ये कॉस्ट निकल के आएगी ना रेडियो सेट्स की, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इतने मनी उनके पास अभी भी बचे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इक्वल्स टू, क्या कॉस्ट है? ₹1200। देन कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 12 फोर ज़ा क्या होता है? 12 फोर ज़ा 48 एंड यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो हमने 3 जीरो अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट। अब हमारे पास इससे जो मेन क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि कितने मनी उनके पास रह गए आफ्टर द परचेज। तो टोटल मनी शी हैड, कितने मनी थे उनके पास? 78,592। एंड इसमें कितना कॉस्ट लग गई है? कॉस्ट इन परचेजिंग, परचेज करते वक्त कितनी कॉस्ट उनको लग गई है? उनको लग गई है 48,000 रुपीज। 48,000 मनी शी हैड। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम 78,592 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48,000 के साथ। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके आप शो कर दो। यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा, ये 5 आएगा, ये 0 एंड दिस वुड कम एज 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आएगा ₹30,592। Got it? Now moving to our next question, question number 8. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying it by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो हमें ये बताना है कि कितने, देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को 65 के साथ, ठीक है, जबकि उसको 65 के साथ वो नंबर नहीं मल्टीप्लाई करना था, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना था? उसको 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो अब हमें ये बताना है कि उसका जो आंसर ग्रेटर आ जाएगा क्योंकि उसने जो 65 से कर दिया है, तो उसका आंसर कितना ग्रेटर है करेक्ट आंसर से, हमें वो बताना है। तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन तो करना ही होगा, ठीक है, बट
उसको हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व। इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, 7236 को मल्टीप्लाई कर दो 65 के साथ, और फिर 7236 को मल्टीप्लाई कर दो 56 के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 65 वाला जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके उसको हम लेंगे, और ये 56 वाला जो मल्टीप्लाई करके आया उसको लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे एक हिंट बोला है, हिंट में क्या बोला है कि डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर आएगा, तो नहीं, इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको पहला मेथड बता दिया जिससे हम सॉल्व करेंगे, और मैं ये दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, ये कैसे होगा, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा, हमारा टाइम सेव करेगा। तो बेसिकली क्या है कि नंबर कौन सा मल्टीप्लाई था, ये तो सही है, 7236 तो सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई एक बार उसने 65 से कर दिया, और एक जबकि उसको करना क्या था 56 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली हम क्या करें कि यहाँ पे 65 माइनस 36, ये बेसिकली स्टेटमेंट ऐसे आएगी। या फिर अगर आप इसको समझना चाहते हो ये कैसे हमने कैसे ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो ये देखो हुआ क्या है, उसने स्टूडेंट ने ये कर दिया है, 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, माइनस 7236 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 36 नहीं आएगा, सॉरी दिस वाज 56 राइट, या दिस वाज सॉरी दिस वाज 56, तो यहाँ पे हम 56, तो बेसिकली 7236 को 65 से कर दी, जबकि इसको करना क्या था 7236 को 56 से। और यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितना ग्रेटर वो होगा नंबर, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। अब आप ये देखो इन दोनों स्टेटमेंट में, ये और ये वाली स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है जो दोनों में रिपीटेड है, तो आप देखोगे तो ये 7236 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 7236 है ना, तो हम कॉमन ले लेंगे इसको, 7236 को कॉमन ले लो आप, फिर ब्रैकेट लिखो। अब यहाँ पे क्या चीज़ बच गई है, ये तो हमने लिख लिया, ये बच गया है ना 65 को लिख दो, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या बच गया है 7236 को तो आप लिख चुके हो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 56 बचा हुआ है, तो आप 56 लिखो। फिर 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65 माइनस 56 करोगे तो क्या आएगा 9। अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 9 ज़ा 54, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32, तो यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 9 20 21, 7 9 63 64 65। सो हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया है 65,124। तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दो 65,124, दिस इज आवर आंसर, गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।